वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक आज होने वाली है। अब से थोड़ी देर में शुरू होगी जेपीसी की बैठक। पहले सत्र में एससी के पूर्व न्यायाधीश के साथ बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ एक सत्र होगा। अगले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इसमें सम्मिलित होंगे। अंतिम सत्र में अभिषेक मनु सिंघवी भी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन आपको मालूम है कि इस पर ऑलरेडी कई सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था। उस कमेटी ने लगभग 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट दी थी और अब फिर क्योंकि जेपीसी का गठन हुआ पीपी चौधरी की अध्यक्षता में और इसमें लोकसभा राज्यसभा के कई मेंबर्स हैं जिनको शुमार किया गया और अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्योंकि बैठकें लगातार हो रही हैं। आपको मैं यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं और वो ये है कि जो जेपीसी की रिपोर्ट है वो मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में टेबल होने वाली है क्योंकि इसका वक्त बढ़ा दिया गया था और ऐसे में आज होने वाली ये बैठक बहुत खास है। मेरे साथ गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है तमाम जानकारी के साथ। गौरव, कितनी देर के बाद जेपीसी की बड़ी बैठक शुरू होगी और तमाम सेशंस के बारे में भी जरा दर्शकों को इन्फॉर्मेशन दें आप। देखिए, अगर आज की बैठक की बात करें सुबह 11 बजे से बैठक संसद भवन के केंद्रीय लाइब्रेरी बिल्डिंग में शुरू होगी और शाम 4 बजे तक ये बैठक चलेगी। पहले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो न्यायाधीश हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता वो जेपीसी में अपना मत रखेंगे। इसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जस्टिस एस.एन. झा, उनका भी एक सत्र होगा। उसके बाद इस पहले सत्र के बाद से फिर लंच ब्रेक होगा दोपहर के लिए और लंच ब्रेक के बाद से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बी.एस. चौहान शामिल होंगे। अंतिम सत्र में राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रखेंगे। आप समझिए कि ये जेपीसी की अगर मैं कहूँ ये 6ठी बैठक है और ये बैठक इतनी महत्वपूर्ण है कि लगातार इन दिनों आप देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अलग अलग जो राज्य हैं सभी राज्यों में भी खास करके जो बैठकें हैं वो ली जा रही हैं और इससे पहले जो बैठक हुई थी वो 25 मार्च को एक बड़ी बैठक हुई थी। तकरीबन वो बैठक 5 घंटे चली थी। अभी आज जो बैठक शुरू होगी इसमें जानकारी ये भी मिल रही है कि एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की जाएगी ताकि जनमत संग्रह जो है उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का किया जा सके। पूरे देश भर के जो लोग हैं वो अपने मत को ऑनलाइन उस पर वेबसाइट पर आकर के दे सकें ताकि आने वाले दिनों में एक जो नैरेटिव बनाने की बात है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, जैसे आपने देखा कि जब वक्त को लेकर के बात हुई तो वो भी जेपीसी के पास गया और एक लंबी बैठक हुई। बहुत सारे लोगों के अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोगों के फीडबैक लिए गए, अलग अलग सेक्टर्स के लोग उसमें शामिल हुए। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बैठक है इसका भी प्रारूप इसी तरह है और मोदी सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी प्रतिबद्धता के रूप में इसको देखा जा रहा है क्योंकि जब वक्त पे बिल बना, कानून बन गया, उसके बाद से अब क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी अभी दिल्ली में 2 दिन पहले एक बैठक हुई थी, एक कार्यशाला के तौर पे उसको आयोजित किया गया था जिसमें दिल्ली सरकार के जो विधायक हैं वो थे। इसके अलावा कुछ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ में भी एक बैठक की गई थी, राजस्थान में एक बैठक हुई थी। तो जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है गौरव, क्योंकि भारत सबसे बड़े दुनिया में लोकतंत्र के तौर पर जाना जाता है, यहाँ पर लोगों का भरोसा है चुनाव को लेकर के, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो सबसे बड़ी बात है जो कि इसके पक्ष में दलील दी जा रही है वो ये कि इससे चुनावी खर्च में कटौती होगी। इसके अलावा बार बार आचार संहिता की वजह से जो विकास कार्य पहले रुक जाता था वो वन नेशन वन इलेक्शन के होने की वजह से नहीं रुकेगा। लेकिन विरोध में जो विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं उनका जो सबसे अहम मसला है उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल इसके जरिए जो पावर है वो एक बार फिर से सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। जो भ्रम है, जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना कितनी बड़ी चुनौती और कहीं ना कहीं एक कोशिश ये भी लगती है कि एक मत कम से कम इस मसले पर हर कोई हो जाए। इसीलिए इस तरीके की बैठक आयोजित की जा रही है क्योंकि सभी अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से रखेंगे और ये पहली बार नहीं है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन पे बात की जा रही है। इससे पहले भी इस तरीके की बैठकें हुई हैं। आपको ध्यान हो कि जब राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद तो एक जो कमेटी बनाई गई थी उसके बाद उस पर भी कई बैठकें हुई। 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की थी उस कमेटी ने जिसको देखा गया था। तो ये लंबी एक्सरसाइज तकरीबन 2023
23-24 से ही शुरू हो गई है। और अब चूंकि इसमें आज की जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक है, देखिए इसमें सभी जो न्यायविद हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को भी सेशन के लिए समय दिया गया है। दूसरा, जो बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि जब देश में चुनाव होता है, जाहिर सी बात है संसाधन हो, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आता है, एक जगह से दूसरे जगह पर तमाम टोलियों को भेजने में, पुलिस कर्मियों को भेजने में, अधिकारियों को भेजने में। तो ये एक ऐसा मॉडल बनाने की तैयारी है ताकि एक बार में ही जब चुनाव हो, भले ही वो ग्राम प्रधान स्तर का हो, जिला स्तर का हो, ये जितने भी चुनावी वो एक साथ हो, ताकि इससे प्रशासनिक कार्य क्षमता में भी बढ़ोतरी हो और जो विकास के कार्य अटक जाते हैं वो भी वहाँ पर प्रभावित ना हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी गौरव हम तक पहुँचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे।